अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान A1 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन से सना ज़िया का सबको बहुत सलाम। और आज माशाल्लाह माह रमज़ान का एक और जुम्मा है, तो मेरे तमाम नाजरीन को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एसार व कुर्बानी और रमज़ान। इससे पहले कि मैं अपने स्टूडियो में दावत दूँ हमारे आज के गेस्ट को और फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगी कि नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दूँ सैयदा शान ज़ोहरा को, जो आकर हमें नात सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयदा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है तकनीकी ख़राबी की वजह से शायद सैयदा को मेरे तक आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन रहने आओ हम दरमियान में सैयदा को लेने की कोशिश करेंगे। तो चले वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं अपने आज के गेस्ट को दावत देती हूँ, सैयद वकार हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? जी बस ठीक ठाक। आपको आज रमज़ान का एक और जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। जी आपको भी और मेरे सारे सुनने वालों को रमज़ान मुबारक का जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान की और इस जुम्मे की बरकतों से हमें फैज़याब होना नसीब फरमाए। आज का दिन दूध शरीफ का दिन था, बरकतों का दिन था। अल्लाह ताला इसको खैर वाफियत से गुजारे। यहाँ तो तकरीबन गुजर गया है, पाकिस्तान में ये गुजरा है। जी 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 माशाल्लाह बेहतरीन रोज़े गुजर रहे हैं यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी और दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रोज़े रख रहे हैं, सब अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल जी अच्छा वकार भाई, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसार व कुर्बानी और रमज़ान। ज़ाहिर है इसके अलावा भी इस्लाम में इसार व कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा वाज़े करें कि इसार क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो A1 टीवी मीडिया का शुक्रिया कि रमज़ान के इन बाबरकत अय्याम में वो मुझे मौका दे रहा है कि अपनी यूथ को और अपने जैसे बहन भाइयों को और अपने बच्चों को जो दीन की जो थोड़ी बहुत सूझबूझ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो लर्निंग मैं सीख रहा हूँ, उसमें अपने साथ साथ उनको भी शरीक करता चलूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ईसार व कुर्बानी है। ईसार दरअसल अंग्रेजी में सेल्फलेसनेस या अपनी ज़रूरत को पीछे डालकर दूसरी के ज़रूरत को तरजीह देने को ईसार कहते हैं। यानी किसी चीज़ की मुझे भी ज़रूरत है और मैं वो फील करता हूँ कि वही ज़रूरत मेरे बहन भाई को है, तो मैं अपनी ज़रूरत को पीछे डाल दूँ और अपने बहन भाई की ज़रूरत को फौकियत दूँ, इसको ईसार कहते हैं। दरहकीकत ईसार और सखावत जो है ये बड़े क्लोज चीज़ें हैं। यानी अगर हम अपनी कोई चीज़ दूसरे को दें, हमारे पास कोई चीज़ अबंडेंस में है, बहुत एक्सेस में है, और अगर वो किसी के साथ हम उसको शेयर करते हैं तो वो सखावत के ज़ुमरे में आएगी। मगर अगर हमारे पास खुद ही किल्लत है, खुद ही पूरी चीज़ है, तो हम अपने हक को सरेंडर कर दें और दूसरे को फौकियत दे दें, ये ईसार है। सूरह हशर की आयत नंबर 9 में मोमिनीन की खसूसियत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, हाँ अपनी जगह खुद मोहताज हों। हकीकत ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला अपने कुरान पाक की इस आयत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये हिम्मत और हौसला पैदा करे कि हम अपनी ज़रूरियात को पसे पुश्त डाल दें और अपने बहन भाइयों की ज़रूरियात को मुकद्दम रखें और उनके लिए कोशा हो जाएं। जी फरमाइए।
जी जी। ये आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि इसार का मतलब ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर दूसरे को तरजीह दें, अपने बहन भाइयों की और ज़ाहिर दूसरे मुसलमानों की ख्वाहिशात पे तरजीह दें। अच्छा, अगर इसी तारीफ की रोशनी में देखें तो फिर रोज़ा और इसार में क्या लिंक बनता है, या वो आपस में किस तरह इंटर रिलेट करते हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोज़ा और इसार, क्या बात है। असल में तो रोज़ा हमें भूखे रहने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला हमें भूखा रख के हमें दुख में नहीं देखना चाहते। असल में वो हमारी तरबियत कर रहे हैं कि हमें जो हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है वो महसूस हो जाए। हम भूखे रह के देखें कि भूख का क्या जायका होता है, तो हमें एहसास हो कि जो हमारे लेस प्रिविलेज्ड बहन भाई हैं, हम उनके साथ शेयर करने का जज्बा पैदा कर सकें। तो रोज़ा इसार का दर्स देता है, और रोज़े के अंदर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना सीखें, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि रोज़े में आपको पता है कि एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। बेशक। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब हासिल करें। बल्कि इस सिलसिले में मुझे अभी एक हदीसे पाक का मफ़हूम याद आया कि अम्मा आयशा रोज़े से थीं, और वो रोज़ा इफ्तार करने के वक्त से कुछ देर पहले एक फ़कीर ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए मांगा। तो आपके घर में उस वक्त सिर्फ एक ही खुश्क रोटी मौजूद थी। वो उन्होंने अपनी मुलाजमा से कहा कि जाके ये फ़कीर को दे दो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या उम्मुल मोमिनीन, हमारे पास तो सिर्फ यही एक रोटी है, अगर हम उनको दे देंगे तो आप इफ्तार किससे करेंगी? तो आपने बिल्कुल। फरमाया, नहीं, जाकर ये अल्लाह के किस नेक बंदे को दे दो, हमारा अल्लाह और उसका नबी वारिस है। तो उन्होंने बहुत बड़ा इशार किया कि उनके पास सिर्फ एक रोटी थी, वो भी दे दी। लेकिन अल्लाह ताला, मैंने जैसे कहा ना कि रमज़ान में ये हमारे प्रोग्राम का थीम भी है रहमत रमज़ान। तो बिल्कुल। रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतों के समंदर ठाठे मार रहे होते हैं। जब अल्लाह बेशक। पाक ने ये बात देखी तो शाम के वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और बकरी का सालन उनके घर आ गया। तो अम्मा सुभान आयशा अल्लाह। ने फरमाया अपनी मुलाजमा से कि देखो, अब इसके साथ खाना खाओ, ये उस खुश्क टुकड़े से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। यानी अगर हमारे अंदर ये तवक्कल आ जाए जी कि जी, हम मैं यही पूछने वाली अल्लाह थी। ताला, जी जी, अल्लाह ताला की राह पर दे रहे हैं और वही उसका अजर देगा। हम जिसके जिसके साथ नेकी कर रहे हैं उससे तवक्को नहीं रख रहे कि वो हमें कुछ देगा, हम बिल्कुल। अल्लाह ताला से तवक्को रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो फिर उसका बहुत बेहतर नेमल बदल और बहुत बेहतर अजर देगा इंशाल्लाह। बेशक। जी तो मैं, अभी जैसे आपने वही कहा कि इसार का मतलब ये कि अगर दे दे, लेकिन ये कि अल्लाह पे तवक्कल रखे, क्योंकि वही तो रहमतों का मज़हर है और वही देने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है आजकल की दुनिया में हमें तवक्कुल की कमी नज़र आती है, और इसीलिए शायद इज़हार का जज्बा भी कम है। तो अगर इसमें हम सीरतुन नबी से इज़हार की मिसाल चाहें आजकल के लोगों को ज़रा कुछ बताने के लिए, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि इज़हार क्या है, तो अगर उस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, इस सिलसिले में मैं सही मुस्लिम की एक रिवायत बयान करूंगा कि एक सवाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सवाल किया कि मुझे कुछ अता कीजिए। वो एक बाहर के कबीले से शख्स आया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां आती हैं, आप सोचें वो कितना बड़ा रेवड़ होगा, बकरियों का कितना बड़ा वो एरिया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इतनी ज्यादा बकरियां उनको नवाज दी। तो जब उनके कबीले के एक शख्स ने देखा तो वो भाग के गया और अपने कबीले में जाके लोगों को कहने लगा, है लोगों, दीन इस्लाम को कबूल कर लो, इसको लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं कि वो इतना नवाजते हैं कि अपना सब कुछ देने से भी परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह।
यानी सखावत हो, इसार हो, कुर्बानी हो तो ऐसी हो कि लेने वाले को भी ये पता चल जाए कि देने वाले ने अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर दिया है। बिल्कुल। बल्कि इसी सिलसिले में मुझे एक और हदीस याद आ गई कि एक दफा, ये तो सरकार की सखावत का भी मजर है ना इसमें, जो रेवड़ दिया बिल्कुल इसार का, जो मैंने पहले तारीफ बयान की कि बुनियादी तौर पर जब आपके पास नहीं है तो फिर उसमें से देना। बिल्कुल तो इसी तरह एक दफा एक सहाबी हाजिर हुए खिदमत में, वो फाका ज़दा थे। तो उन्होंने सरकार से अर्ज किया कि सरकार कुछ खाने को मिल सकता है। तो सरकार ने अपने तमाम घरों में चेक किया, तो उस वक़्त खुदा की शान देखें कि जो दो जहानों का मालिक है, जो दो जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया नबी है, अल्लाह ताला का इतना महबूब नबी है, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय पानी के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कौन है जो इसकी ज़ियाफत करेगा। तो उस वक़्त एक सहाबी थे, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उस फाकाज़दा शख्स को अपने घर ले गए और अपनी बीवी को कहा कि इनकी खिदमत के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। मगर उनकी बीवी ने बताया कि हमारे पास तो खाने के लिए सिर्फ अपने बच्चों के जितना है। तो उन्होंने फरमाया कोई ऐसी बात नहीं, ये मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान लेकर आया हूँ, तुम ऐसा करना कि आज हम और हमारे बच्चे कुछ नहीं खाएंगे, जितना भी खाने को है ये सारे का सारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए मेहमान की खिदमत में पेश कर दो, और उनको जब वो खाना खाने लगें तो तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने बुझा देना। ऐसा ही हुआ, खाना सर्व कर दिया गया। उस जमाने में और तो लाइट होती नहीं थी, एक चिराग के सहारे से लाइट का बंदोबस्त किया जाता था। तो उन सहाबिया ने वो चिराग को बहाने से गुल कर दिया और खुद ऐसे ही मुंह हिलाने लगे जैसे वो वाकई खा रहे हों। तो जो दूसरे सहाबी जो उनके मेहमान थे, उन्होंने सैर होके खा लिया। तो उनको पता नहीं चला कि ज़ाहिर है कि मेरे मेज़बानों के पास तो नहीं है। तो रात गुजर गई। सुबह जब वो सहाबी हज़रत अबू तलहा जो मेज़बान थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को फलां शख्स और फलां शख्स, यानी उन सहाबी और सहाबिया का नाम लिया कि अल्लाह ताला उनकी जो हरकत या कोशिश है उससे बहुत खुश हुआ, उन्होंने अल्लाह ताला को खुश कर दिया। और दर हकीकत जो मैंने सूरह हशर की जो आयत नंबर 9 पहले पेश की, ये इसका शान नज़ूल ये हदीस थी। यानी हजरत ये एजाज अबू तलहा को हासिल है कि ये उनके एजाज में एक तरह से ये आयत नाज़िल हुई। मगर कुरान का ये स्लूब है, यानी कुछ चीज़ जो है वो नाज़िल तो एक चीज़ के लिए होती है, एक बंदे के लिए भी कई दफ़ा होती है, मगर कुरान का जो है वो मकसद होता है, वो पूरी जो है वो पूरी के पूरी इंसानियत के लिए होता है। जी बेशक। अच्छा, अब हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं। आपको खैर मुबारक कह रहे हैं सैयदजादा, आप सबको जुम्मा मुबारक। शकील अहमद साहब भी कह रहे हैं जुम्मे की मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर शकील अहमद कह रहे हैं शाह जी एहसान की भी तारीफ कर दिया गया। जी जी जी। अली शेख भी कह रहे हैं बिस्मिल्लाह सलाम। वकार भाई, रजा चौधरी भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। एलेना भी कह रही हैं ग्रीस से सलाम फ्रॉम ग्रीस यूरोप। सो वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मकसूद शाह साहब कहते हैं रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। लेना ही कह रही हैं जुम्मा मुबारक। नाइद फिरदौस ज़िया साहिबा भी कह रही हैं जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। तो अब फिर सारे कमेंट्स आपने पढ़ लिए। जी जी। शकील साहब के लिए मैं कह दूं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और फिर इंशाल्लाह ताला जब आज हमारा पहले ही थोड़ा प्रोग्राम तकनीकी वजूहात की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया,
پھر जी जी इंशाल्लाह ताला किसी दिन जो है ना इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एहसान पर भी, लेकिन जी ये कि इंशाल्लाह डायरेक्ट है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तो बिल्कुल एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। बिल्कुल इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी ज़रूर आगे अपने प्रोग्रामों में टच करेंगे। अच्छा, अब अगला सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ यही एसार के हवाले से। जैसे अब आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिर है जितनी भी हम लोग एसार की कुर्बानी की देखें, और आजकल के माहौल में तो इसकी ज़रूरत भी है। तो अगर हम इस्लाम की रोशनी में देखना चाहें तो ये जो मवाख़ात मदीना है वो एसार की आला तरीन मिसाल है, तो उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। बिल्कुल, जब हम इसार को जिक्र कर रहे हैं तो हम अंसार मदीना के इसार को कैसे भूल सकते हैं बेशक जी कि जी मक्का से मुसलमान लुटे पटे आए और मदीना में रहने वाले लोगों ने उनको वेलकम किया, और ऐसा वेलकम किया कि तारीख़ इंसानी में इसकी मिसाल मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कि आज से तुम में से एक एक का भाई है, तो हर एक को एक की बाजू पकड़ा के भाई कहा। और जो अंसार थे, यानी जो लोकल्स थे मदीना के, जिन्होंने देना था उस वक़्त, जो मक्का से लोग आए थे वो तो मुहाजिरीन थे, इमिग्रेंट्स थे हमारी तरह। तो जो लोकल्स थे उन्होंने उनको इतना होल हार्टेडली वेलकम किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको भाई बनाया तो उन्होंने विरासत तक में शुरू में हिस्सा दे दिया। पहले तो ये होता था कि जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो गए जो मुहाजिरीन आए थे, शुरू में तो ये था कि जो हकीकी भाई था उसको विरासत नहीं दी जाती थी, और जो मुआखाती भाई था, यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो उनका मक्का से आया हुआ जो मुसलमान था, जो भाई बनाया गया था, उसको वो विरासत देते। मगर ये हुक्म बाद में जो है वो कैंसिल हो गया, कि जब ये हालात, क्योंकि बात क्या है, ये इसार, ये कुर्बानी, ये सारे जज्बात अल्लाह ताला, इनके पीछे मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि इक्वल करना, कोशिश करना कि एक इक्वालिटी पैदा हो जाए, जो रिसोर्सेज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, और हर किसी को एक फेयर गो मिले, और वो अपने आप को मनवा सके और अपनी कोशिश कर सके और अपने लिए आसानियां पैदा कर सके। तो बेशक महाजरीन मक्का ने इसार की आला तरीन मिसाल कायम करके उनको अपना शरीक बनाया, अपने कारोबार में, अपने घरों में अपना घर आधा दे दिया, अपना कारोबार आधा दे दिया। वो सारी चीज़ें इस तरह से करते हैं, इसका रिजल्ट ये आया कि एक तो मुस्लिम माशरा बहुत पनपा, रियासत मदीना आज भी जिसकी मिसालें दी जाती हैं वो बहुत आला तौर पर इस्टेब्लिश हो गई। और दूसरा ये है कि मुसलमानों की ताकत में इजाफा हुआ और अल्लाह ताला ने दीन को बहुत बरकतें दी। और अच्छा, इसमें इसका जो जिक्र था ना, जो वाक़ात मदीना का आपने जिक्र किया, इसका आले इमरान में भी जो एक आयत आती है उसमें उसमें भी इसका हवाला है कि अल्लाह ताला ने, अच्छा उसका मफ़हूम अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों को उल्फत और मोहब्बत से जोड़ दिया, फिर तुम इस नेमत की वजह से भाई भाई बन गए। यानी जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो अगर हमारे कोई डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो दूर हो जाते हैं। अगर हम अपने भाई को देने का जज्बा पैदा कर लें कि हम उसको दे सकें, उसके साथ शेयर कर सकें, ये ना सोचें कि ये मुझे देता है कि नहीं देता, ये मेरा हक मारता है या नहीं मारता। जब हम देने का जज्बा पैदा कर लेंगे तो उससे हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, और ये मोहब्बत जो है वो हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। जी आप फरमाइए। जी जी मैं अभी यही जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर आज हमारा टॉपिक है एसार और कुर्बानी, तो अगर आप में एसार का जज्बा पैदा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप में तवक्कल भी आ जाता है। जी आपको ये भी पता है कि दूसरे को देना कैसे है, और दूसरे के जज्बात और एहसासात का किस तरह एहतराम करना है। और इसकी सारी मिसाल अगर आप इस्लाम में देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरा ज़िंदगी से और कुरान में जगह जगह इसकी तलकीन की गई है। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का हमें सबक और उसकी उम्दा मिसाल जो है वो मिलती है। तो जी इसी सिलसिले में एक और बात जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि जैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं या कर्ज लेते हैं, तो क्या कर्ज माफ़ करना भी एसार नहीं आता है?
जी माशाल्लाह। वंस अगेन, चूंकि बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं इसको इसलिए, ये नहीं कि हम आपस में सामने बैठे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, बात ये है कि हमारा इस प्रोग्राम का थीम ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ चीजों को रिलेट कर रहे हैं। व्हाट वी गो थ्रू एवरी डे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो जी जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये ऐसी चीजें हैं जो एवरी डे जो है सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं, और उसमें फिर कई दफा मसाइल भी आते हैं। देखिए, कर्ज जो है वो वैसे तो कर्ज खा का हक है, यानी कर्ज लेने वाले का ये हक है कि वो जब भी उसका एक जो टाइम तय हो गया है खासकर, उसके बाद उसका तकाजा करे। मगर ये है कि अगर वो इसमें उसको कोई नरमी या गुंजाइश पैदा करता है, तो वो अल्लाह ताला को ये अमल बहुत मकबूल है। और यही इसार की एक आला तरीन मिसालों में से मिसाल हो सकती है, क्योंकि जब आप अपना माल किसी के ऊपर खर्च करते हैं, या किसी से आप तवक्को रख रहे होते हैं कि वो आपको माल लौटाएगा, और आप वो नहीं लौटा पाता, तो आप उसको मजीद मोहलत देते हैं या माफ कर देते हैं, तो वो इसार की एक बहुत आला मिसाल है। इसमें मुझे एक और इससे रिलेटेड एक हदीस याद आ गई कि एक सहाबी थे, हजरत कैस रजी अल्लाह ताला उनका नाम था। वो जब एक दफा बीमार हुए, तो एक कसीर तादाद में लोग उनकी अयादत को नहीं आए। यानी जब कोई बीमार होता है, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है ना कि उसकी इयादत करने जाए। तो हजरत बिल्कुल। कैस बीमार हुए, तो बहुत सारे लोग उनकी इयादत करने के लिए नहीं आए। तो वो परेशान हो गए कि क्या हुआ। दरअसल की बात ये थी कि हजरत कैस ने बहुत सारे लोगों को कर्ज दिया हुआ था, तो वो लोग उनके कर्जदार थे। तो वो उनसे शर्माते थे कि जाएंगे उनके पास उनका पता लेने, उनके पूछने, तो हमने तो उसके पैसे देने हैं, तो कैसे उसका सामना करेंगे। जब हजरत बिल्कुल। कैस को इस बात की तरफ निशानदाही हुई, तो उन्होंने कहा, कुछ इस तरह के अल्फाज अदा किए कि ये लानत हो इस माल पर, या यानी बुरा कहा अपने उस माल को कि जिसने दो भाइयों को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो उन्होंने अपना कर्ज फिर सारे लोगों को माफ कर दिया। फिर सारे खुशी खुशी उनका जो है इयादत करने आए, उनका पता लेने आए। तो यानी मकसद इस बात के पीछे ये था कि जो चीज आपस में मोहब्बत को कम कर दे, उसको पीछे डाल देना चाहिए। और एक मुसलमान की मुसलमान से मोहब्बत जो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हो, उसको फौकियत देनी चाहिए। और ये बेशक। बिल्कुल एक इसार की आला तरीन मिसालों में से एक मिसाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और कमेंट्स भी आए हुए हैं। अली शेख साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह ग्रेट एफर्ट्स A1 टीवी एंड ऑल्सो वकार भाई गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच अली शेख साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया अली भाई, आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी, स्वाद रजक भी कह रही हैं हाय सना। हाय स्वाद। सैयद सावल कह रहे हैं माशाल्लाह। कैफुल वरा भी कह रही हैं माशाल्लाह। मरियम शाह कह रहे हैं माशाल्लाह अंकल। शाहिदा गफूर का आया है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा शेर है। लोग इन्वॉल्व जी हैं माशाल्लाह आपके साथ। जी जी माशाल्लाह। जोरा शाह कह रही है माशाल्लाह। नाहिद फिरदौस ज़िया साहबा भी कह रही हैं रियली इंफॉर्मेटिव। सैयद असर कह रहे हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। क्या बात, तो क्या बात, बहुत। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो इससे पहले कि हम आगे चले अपने प्रोग्राम में, अब मेरा ख्याल है हमारी जो नात ख्वां हैं सैयदा ज़ारा, शान ज़ारा, वो हमारे साथ हैं। तो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें नाते रसूल मकबूल अगर सुना दे दो। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सैयदा शान ज़ारा, आप हैं हमारे साथ? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मुझे भी अब आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। रहमतों बरकतों वाला महीना है, हमें चाहिए जितनी रहमतें बरकतें समेट ले इस महीने में। बिल्कुल। और पहले तो आपको आज रमज़ान का जुमा मुबारक है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान का जुमा मुबारक हो। जी शुक्रिया। तो आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कोई नाते रसूल मकबूल सुना दें हमें। जी जी। थैंक यू। सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला
محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو ملے سب مل گیا، وہ جو ملے سب مل گیا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے، ایک ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جزاک جزاک اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت تھی اور آپ نے پڑھی بھی بہت خوبصورت ہے۔ بہت بہت شکریہ سیدہ شان زارا، آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے۔ وقار بھائی، آپ سے میں سوال کر رہی تھی احسار کے حوالے سے، اور آپ نے بتایا کہ جیسے احسار اور قربانی کی بہترین مثالیں ملتے ہیں، ظاہر ہے مواقعات مدینہ کا بھی ذکر کیا، اور اسی طرح یہ کہ قرض بھی لینا دینا اور روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر ہم روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں تو اب جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے سارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ود ان فیملی، آپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایون شادی وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے۔ یا اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا میرڈ لائف میں بھی احسار اور قربانی کہیں نہ کہیں اس کا جذبہ ہونا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس نے، ہم میاں بیوی ظاہر ہے کہ دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، مگر ان کے درمیان محبت اور الفت کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ ایک واحد ایسا رشتہ ہے کہ جس میں آپس میں ایثار اور قربانی کی ہر دم ضرورت رہتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا
کہ خاوند ایک الگ شخصیت ہے، اس کے علیحدہ پروٹوکولز ہیں، اور جو خاتون ہے وہ ایک الگ شخصیت ہے، اس کی اپنی ضروریات، اپنی پسند، اپنی خواہشات ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. اب جب انہوں نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے تو ان کو یہ فرض ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، اور اگر کسی کو کسی دوسرے کی بات، جیسے میں نے کہا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی پورا دن نہیں گزارتے، بالکل پوری زندگی نہیں گزارتے. یہ ایک میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں، اور انسان ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مزاج پہ پیدا کیا کہ اس کے موڈز ہوتے ہیں، کئی دفعہ موڈ سوئنگز بھی آتے ہیں. تو اس وقت ہمیں جو ہے نا ایثار، جیسے میں نے کہا، ہمیشہ صرف جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان کی ہے کہ وہ جو، بلکہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ خرچ کرنا یا دینا وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی، جیسے کبھی ایگو بھی آپ کی جب ہرٹ ہو رہی ہے اس کو پیچھے ڈالنا، یہ بھی ایثار ہے. تو اگر ہم ایثار کا ڈیفینیشن کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے، زندگی میں مسائل آئیں گے. جتنا ہم ایثار کی ڈیفینیشن کو وسیع کرتے جائیں گے، زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی، اور ایک دوسرے کے لیے جتنی ہم سپیس کریٹ کریں گے، ہماری جو ہے میرڈ لائف، اس میں بہت جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل، میرا خیال ہے اس کے لیے بھی ایک تربیت کی ضرورت ہے، یا یہ کہ تعلیم کی ضرورت ہے، کہ اب جو نئی نسل آنے والی ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ شادی جیسے ریلیشن میں جاتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیسے کرنا ہے، سار کیسے مطلب اس کی اگزامپلس کیسے سیٹ کرنے ہیں. تو جی اس کے علاوہ بھی، گھریلو زندگی کے علاوہ بھی، آپس میں بھی کئی بزنسز میں یا باہر ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں، تو اس میں ہم ایثار کی تلقین کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کی اگزامپل کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ جب ہم ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، ایک نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے کئی دفعہ نیبرز کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کہیں اب کام کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں تو پارٹنرز کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ بھی، جو اس کا حق ہوگا، اپنے حق سے ایک قدم پیچھے ہٹنا، اس کا نام ایثار ہے. بالکل. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حدیث کا. اب میرے جو ہے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، ہم بیان کریں گے تو آ جائے گا. ایک صحابی رسول تھے، وہ یتیم تھے، اور ان کا ایک باغ تھا. جو ہے مدینہ میں باغ بہت تھے، اور اکثر باغات آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی بہت کلوز انف تھی، ان کی باؤنڈریز بلڈ اپ نہیں تھی. تو جو یتیم صحابی تھے، ان کا باغ تھا ایک دوسرے صحابی کے ساتھ، دوسرے شخص کے ساتھ. اور جب ہوا آندھی وغیرہ آتی تو وہ کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں، تو اس وقت مکس اپ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ یہ میری کھجور ہے یا میرے نیبر کی ہے. تو جی انہوں جی. نے چاہا، جو یتیم تھے، کہ میں اپنی دیوار، جو ہے نا باؤنڈری وال جو ہے وہ بلڈ کر لیتا ہوں، تاکہ آئندہ سے جو میرے علاقے میں کھجوریں گریں گی تو میں وہ اٹھا لوں گا، ہمارا یہ آپس میں یہ پرابلم پیدا نہیں ہوگا. جب انہوں نے دیوار بلڈ کرنا چاہی تو جو نیبر کا ایک درخت تھا وہ ان کے یتیم کے ایریے میں آ رہا تھا، ان کی دیوار نہیں بن رہی تھی. تو یتیم نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے یہ درخت دے دیں. انہوں نے یہ درخت دینے سے انکار کر دیا. کہ یتیم نے اصل آفر کیا کہ میں جو ہے یہ آپ سے بائے کر لیتا ہوں، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں بیچوں گا. تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی موٹیویٹ کیا کہ تم جو یہ ہے ایک درخت ان کو دے دو تاکہ ان کی باؤنڈری وال سیدھی بلڈ ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کی روٹی اماں عائشہ نے دی تھی، تو پھر شام کو توکل کیا تھا اللہ پر، تو شام کو پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا سالن بھی بھیج دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جو دوسرے شخص تھے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ جو ہے آپ اس کو دے دیں، ایک درخت دے دیں، اور اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. مگر وہ فار سم ریزن جو ہے اس وقت نہ دے سکے. بہت ساری چیزوں میں ہمیں سکھانا مقصد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو اس وقت ایک اور صحابی تھے جن کا نام جو وہ انصاری صحابی تھے، لوکل تھے مدینہ کے، ان کا نام حضرت ابو طلحہ تھا. انہوں نے یہ بات سنی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر، دیکھیں نا آفر کتنی بڑی آفر تھی کہ جنت میں وہ دیتا ہوں درخت. تو حضرت ابو طلحہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ مدینے کے سب سے بڑے باغ کے مالک تھے. اس میں میرا خیال ہے شاید ایسا لکھا ہے کہ اس کتابوں میں 600 درخت تھے.
या 600 बागात थे जैसे, मगर बहुत बड़ा यानी एस्टेब्लिश फैक्टर था कि बहुत बड़ा बाग है उनका, उसमें उन्होंने अपना घर भी बनाया हुआ था और मीठे पानी के कुएं की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो बहरहाल जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो जानते हैं कि जहाँ पानी हो उसकी चीज़ की वैल्यू, और फिर मीठा पानी हो उसकी और ज़्यादा होती है। बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल। तो जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑफर सुनी तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये जो ऑफर थी जन्नत में एक बाग दरख्त वाली, ये मेरे लिए भी है अगर मैं इनको लेके दे दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी फरमाया बिल्कुल है आप। तो ये नबी पाक तो असल में इशार के लिए मोटिवेट करना चाह रहे थे ना कि आप इशार, बिल्कुल। तो वो उन्होंने जो दूसरे सहाबी थे जो नेबर थे जो नहीं दे रहे थे, तो उनको कहा कि तुमने मेरा बाग देखा हुआ है? उन्होंने कहा तुम आपका बाग किसने नहीं देखा मदीने में? तो बिल्कुल उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना वो सारे का सारा बाग देता हूँ, अपना घर देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तो मुझे वो एक दरख्त दे दो। तो उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा भी कोई होता है कि भी एक दरख्त के लिए कोई देता है? मगर हजरत अबू तलहा के सामने हकीकत थी, वो ये जानते थे कि मर तो जल्द जाना है और क़यामत की ज़िंदगी जो है वो हकीकी ज़िंदगी है और दायमी ज़िंदगी है, और अगर जन्नत में हमें कुछ मिल रहा है तो मैं दुनिया को कैसे उस पर फौकियत दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं आप ले लो। तो बहरहाल उन्होंने फिर जो है ना वो नेबर ने उनको जो एक दरख्त दे दिया, और वो फिर हज़रत अबू तलहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, मैं ये वो दरख्त लेकर उस यतीम को दे आया हूँ, अब आप बताइए कि वो जो बशारत आपने मुझे दी थी वाकई मुझे मिलेगा? यानी वो एक्साइटमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल नबी बिल्कुल। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तलहा के लिए जन्नत में दरख्तों के झुंड हैं, यानी वादा किया था एक दरख्त का, जब उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई तो वो दे दिया। मगर वो क्या था, हज़रत अबू तलहा ने भी क्या किया, वो ईमान वाले लोग थे। उन्होंने जब ये किया तो वो बाग का सौदा करके अपनी वाइफ के पास गए और फिर घर में दाखिल नहीं हुए। जिन्होंने जन्नत का सौदा कर लिया होता है ना, फिर उसमें उन्होंने बाहर से बीवी को बार बार बाहर से आवाज दें, बीवी को समझ ना आए, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो आपने फरमाया नहीं तुम बाहर निकल आओ, बच्चों को भी लेकर आ जाओ। तो आपने फरमाया हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं ये बेच आया हूँ, बाग का सौदा कर आया हूँ, घर का भी सौदा कर आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या ऐसी एक्साइटमेंट होगी, इतना जल्दी सौदा कर लिया कि तुम अंदर भी नहीं आ पा रहे हो और बाहर से बुला रहे हो? तो आपने फरमाया कि जो है ना मैं इसके बदले में जन्नत में जो है वो बाग लेकर आया हूँ, दुनिया का बाग छोड़ आया हूँ। तो सुभान आपकी जो बीवी थी वो भी सहाबियां थी माशाल्लाह, उन्होंने बिल्कुल बच्चों की जेबें भी खाली करा दी कि अब आप इस घर से कुछ लेके नहीं जाना, हमने हमने तो जन्नत ले ली है, तो हमें दुनिया क्या चाहिए? तो माशाल्लाह। हम आपस की जिंदगी में इसार करेंगे तो उसी में जो है निजात है, उसी में कामयाबी है। जी बिल्कुल बेशक। अब इससे पहले कि मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ चलूं, कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे पास, वो लेने भी ज़रूरी हैं। जी जी मरियम शाह कह रही हैं माशाल्लाह। सैयदा रेदा ने कहा है माशाल्लाह। जोरा शाह कह रही हैं सुभान अल्लाह। सैयद असद कह रहे हैं सुभान अल्लाह। शकील अहमद साहब ने भेजा है दावा नहीं गुलामी शबीर का, मगर हमने यजीद वक्त को सजदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। क्या बात क्या हाँ बात। जी। जोरा शाह अगेन कह रही हैं सच एन इन्फॉर्मेटिव शो, थैंक यू सो मच जोरा। फिर है कैफुल वराई कह रही हैं वेल डन शान ज़हरा, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी नात पढ़ी थी। जी माशाल्लाह। जी जी। अच्छा फिर है नाहिद फिरदौसिया साहब कह रही हैं रियली इंजॉइंग। फिर है शाहिदा गफूर कह रही हैं नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जोरा शाह कह रही हैं सुभान अल्लाह। सैयद सामल कह रहे हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, जिंदगी का मकसद औरों के काम आना है। बेशक। जी बिल्कुल। महबूब शाह साहब कह रहे हैं माशाल्लाह प्राउड ऑफ यू अंकल वकार। जी माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, बड़ा जो है ना जब इंटरेक्शन हमें सुनते हैं तो बड़ा पॉजिटिव होता है और चीज़ें भी मिलती हैं माशाल्लाह। जो शकील साहब ने शेर पढ़ा वो तो इमाम हुसैन की शान में जी जी पढ़ा है। माशाल्लाह। और लेकिन जी ये जी है कि असल में अब आज हम दाखिल हो गए हैं 15वें रोजे में, मेरा ख्याल है अगर मैं नहीं भूल जी रहा। जी 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 तो जो है हज़रत इमाम हसन की यौम विलादत है मेरा ख्याल कल। लेकिन हम जी यूजुअली जी कोशिश करते हैं कि जो है एवरीडे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स रखें, तो इंशाल्लाह कभी इस टॉपिक पे भी वो करेंगे। तो जी शकील इंशाल्लाह। साहब जो हमें आइडियाज दे रहे हैं वो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह ताला हम जो है ना उस पर जी जी वो करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो बस अब आगे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। अभी आप जैसे कह रहे थे कि आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि वो जिन्होंने जन्नत में घर बनाया होता है उन्हें फिक्र नहीं होती कि यहाँ कुछ मालो दौलत है या नहीं है। तो इसी तरह अगर देखा जाए
तो हमें माजी में जंग यरमूक में एसार की बेहतरीन मिसाल मिलती है और इसकी बड़ी अहमियत है, तो अगर उस पर चलते चलते रोशनी डाल दें तो। जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा आपने वाक़े की तरफ इशारा किया है। मैं चाहूँगा कि हमारी यूथ, हमारे बच्चे जो हैं ये इसको बड़ा सुना, बड़ों ने तो ये अक्सर ने सुना हुआ होगा वाक़या। जंग यरमूक में ये वाक़या हुआ था कि कुछ मुख्तलिफ असहाबे रसूल जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे और बिल्कुल इतने ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे कि वो बस उनके आखिरी लम्हात थे। तो उसमें 3 सहाबा के बारे में ये बेसिकली वाक़या है कि जो है सबसे पहले हज़रत इकरमा जो थे, उन पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत से वो पानी जो है पुकार रहे थे। तो जब उनके पास पानी पहुँचाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके जो भाई हैं, यानी जो दीनी भाई जो हैं, हज़रत हारिस जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी पानी के लिए करा रहे हैं। तो हज़रत इकरमा ने इज़हार किया, उन्होंने कहा पहले हारिस को पानी पिलाओ। और फिर जो है जब हज़रत हारिस के पास वो पानी लेकर गए तो उन्होंने देखा उनके आगे हज़रत सुहेल जो थे वो दर्द से करा रहे थे, ज़ख्मों से चीख रहे थे और वो पानी की प्यास में परेशान थे। तो उनकी तरफ उन्होंने कहा कि हज़रत हारिस ने भी इशारा किया और हज़रत सुहेल की तरफ पानी भेजा। और फिर इस तरह से ये हुआ कि जब वो तीसरे सहाबी के पास पहुंचे तो वो उनका जो है ना वो जाम शहादत नोश कर चुके थे। वापस वो फिर पहले 2 के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। इससे बड़ा इशार का जज्बा और क्या होगा कि आपका ये आपको लग भी रहा था कि शायद ये आपका आखिरी पानी हो, मगर आप फिर भी जो है उस वक़्त भी मरते वक़्त भी अपने बहन भाई को की ज़रूरत को, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ पर तरजीह देते हैं और उनको मौका देते हैं कि वो जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो जाएँ और खुद सब्र करते हैं। और यही जो है मुसलमानों की मैं कहता हूँ एक शान थी। बल्कि अब आपने मौत का ज़िक्र आया तो मुझे एक और चीज़ वाक़या भी याद आया कि वो सबको पता है, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव में बयान करना चाहता हूँ कि देखें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है, यानी जहाँ वो दफन है, वो हज़रत अम्मा आयशा का जो घर था, उनका हुजरा था। तो नेचुरली उनका, क्योंकि वो उनकी मालिक थी, ज़ाती मलकियत में था, तो वो उनका हक था। तो वहाँ पर पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए, फिर उसके बाद जो हमारे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक दफन हुए और फिर उसके बाद वो छोटा सा कमरा था, उसमें सिर्फ एक ही और कब्र की गुंजाइश थी जो दिल में हज़रत अम्मा आयशा जो थी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो जो हैं अपने लिए ख्वाहिश रखती थी कि वहाँ पर वो दफन हो। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि ये उनका ज़ाती कमरा था, उनका घर गुजरा था, उन्होंने दफन होना था। मगर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया उनसे कि मैं जो है इसमें दफन होना चाहता हूँ। तो हज़रत अम्मा आयशा ने एक देखें वो एक दायमी साथ था कि एक तरफ उनके जो वालिद थे और एक तरफ उनके जो है वो खावंद थे और उनके साथ वो उन्होंने अपना आखिरी आरामगाह बनाने का ख्वाहिश रखी थी दिल में। मगर चूंकि जब हज़रत उमर ने ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर हज़रत अम्मा आयशा ने उनको फौकियत दी। और बल्कि हज़रत उमर का वो इस तरह से वाक़या लिखते हैं कि हज़रत उमर ने पहले चूँकि कहा तो उस वक़्त वो खलीफतुल मोमिनीन थे, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को कहा था कि आज तो उन्होंने मुझसे वादा कर लिया है ना कि मैं आपको जगह देती हूँ, आप दफन हो जाइएगा, मैं नहीं दफन होती। लेकिन क्या पता वो ये बात हो कि मैं इस वक़्त खलीफतुर रसूल हूँ और उस वजह से जो है मेरी ज़ारी जो है शान शौकत की वजह से वो ये कर रही हूँ। तो जब मैं वफ़ात पा जाऊँगा तो फिर मेरी जो है जो मैयत है, जो मेरा जनाजा है, जाके वहाँ रख देना, फिर अम्मा से इजाज़त लेना। क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन थी, हज़रत उमर फारूक की भी माँ थी उस नबी पाक के रिश्ते से। तो उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पर रखना और फिर जब मैं मेरी उस वक़्त जब मैं दुनिया से जा चुका हूँगा तो आम शख्स हूँगा, तो उस वक़्त वो फिर इजाज़त देंगी। तो अम्मा आयशा ने फिर भी इजाज़त दी थी। तो ये देखिए हम तो छोटी-छोटी चीज़ें नहीं दे सकते, बस रैप अप करते हैं इसको कि हमसे तो तवक्कुफ़ की जाती है कि हम लाइन में किसी को रास्ता दे दें। हम तो इससे तवक्कुफ़ की जाती है कि अगर ग्रोसरी हम बाय करने जा रहे हैं, कोई चीज़ थोड़ी है तो दूसरे को बाय कर लेने दें, ठीक है ना? अगर हमारे पास कुछ थोड़ा ज़्यादा है, इन अबंडेंस है, तो वो शेयर कर लें। और अगर इन अबंडेंस नहीं भी है मगर हमारे पास दूसरी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है? तो हम वो चीज़ ले लें। हो सकता है हमारे एक बहन भाई को जो आइटम चाहिए वो सिर्फ वही चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट भी है तो हम वो ले लें। तो हम तो छोटी-छोटी कुर्बानियाँ देते हुए घबराते हैं। और हमारे पास जो हमारे असलाफ थे उनकी मिसालें मैंने आपको क्या-क्या बयान की हैं कि वो तो क्या कहते हैं ज़िंदगियाँ पूरी इसार पर कुर्बान कर गए, कारोबार इसार पर कुर्बान कर गए, अपनी क्या कहते हैं जान कुर्बान कर गए, जान दे दी और फिर जान के बाद अपने दफन की जगह भी कुर्बान कर गई। मैंने कैसे सिस्टमैटिकली वो सारा वो रैप अप करने की कोशिश की है। तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें तो हमसे क्या मांगा जा रहा है
کہ what we have we share, simple as that. ہم اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ہم چیزیں شیئر کر لیں, کوئی اگر کسی کو کوئی میڈیسن چاہیے اس میں ہیلپ کر لیں, ٹھیک ہے نا, کسی کے پاس جاب اچھی ہے وہ دوسرے کو موقع دے دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج کی جو ساری گفتگو کا جو حاصل مبحث ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پیچھے ڈالیں اور اپنے بہن بھائی کی ضرورت کو فوقیت دیں. اور بلکہ جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کی تو شان ہے کہ یہ حضرت ابو زید سے پوچھا گیا کہ اثار کیا ہے, تو انہوں نے کہا اذا وجدنا اکلنا اذا فقدنا صبرنا. جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں, جب ختم ہو جاتا ہے صبر کرتے ہیں. تو مسلمانوں کی تو یہ شان ہے کہ تھوڑے میں گزارا کرنا. مسلمان دنیا لینے کے لیے نہیں آئے, تو ہم یہاں پر اس سوسائٹی میں ہیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اچھا میسج دیں اپنے, جیسے ہم نے وہ واقعہ بیان کیا وہ باغ والا, اسی طرح ہمارا کوئی نیبرز کے ساتھ فینس کا ایشو ہوتا ہے تو ہم اپنے حق کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے کو فوقیت دیں. نیبر کو جو ہے کئی دفعہ ہمارے ان کے ساتھ بھی درخت شیئرنگ میں ہوتے ہیں, باؤنڈری وال شیئرنگ میں ہوتی ہے. ورک پلیس پر ہمارے پاس اب آپس میں بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, بریکس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں, وہ چیزیں ریسورسز شیئر کرنے ہوتے ہیں. میں چھوٹے بچوں کو کہوں گا کہ ان کو if someone is asking for your favorite toy, please give it to them, let them have it and Allah will give you a better reward for that. تو یہ جب تک ہمارے اندر اثار کا جذبہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم جو ہے کامیابی نہیں پا سکتے. بے شک, بڑا اچھی گفتگو رہی, بڑے اچھے کمنٹ بھی ہیں, پر وقت کی کمی کے باعث بس یہیں پر آج اس کا اختتام کریں گے. ابھی اور دل چاہ رہا ہے کہ باتیں ہوں, لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. چلتے چلتے کچھ کمنٹس ہیں. محبوب شاہ صاحب نے کہا ہے ماشاءاللہ پراؤڈ آف یو. سید حسین ارشد آبدی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. محبوب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سچ اے گریٹ ایفرٹ بائی A1 میڈیا. تھینک یو سو مچ محبوب شاہ صاحب, آپ کا شکریہ. کیف الورا کہہ رہی ہیں تھینک یو ٹو A1 میڈیا فار آلویز برنگنگ تھاٹ پرووکنگ شوز. تھینکس اے لاٹ کیف الورا. محبوب شاہ صاحب نے پھر ایک شعر عرض کیا ہے, رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. بالکل بے شک آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے مقصود شاہ صاحب, بہت شکریہ. اور اپنے پروگرام کا اختتام بھی آج اسی پہ ہی کریں گے کہ اسی طرح لوگوں کے لیے پیار کا, احسان کا, قربانی کا جذبہ رکھیں, اور اللہ میاں ہم سب کو نیکیاں بانٹنے کی, نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹل دین کیپ واچنگ A1 TV. تھینک یو سو مچ.